हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राइज आईक्यू पर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल एसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को किस तरीके से हमें डील करना है एग्जाम हॉल में, कम समय में उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं और भी कई अच्छे अच्छे सवालों को मैं लेकर आया हूं, ताकि उन सवालों को भी हम लोग प्रैक्टिस करें और आने वाले एग्जाम्स में हम लोग इन सवाल अगर इस पैटर्न पर बेस्ड अगर कोई सवाल बनता है तो हम लोग इजीली उसे सॉल्व कर पाए और टाइम पर हम लोग अपना पेपर को अच्छे से दे पाए। ठीक है, तो आप लोग देखोगे जैसे स्क्रीन पे एक सवाल, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक स्क्रीन पे आपके सामने सवाल दिख रहा होगा, आप जिन्हें बांग्ला में पढ़ना है आप बांग्ला में इस सवाल को पढ़ सकते हो। দুটি প্রার্থীর মধ্যে একটি নির্বাচনে 75 ভোটাররা তাদের ভোট দিয়েছেন, যার মধ্যে 2% ভোট অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। একজন প্রার্থী 9261 ভোट পেয়েছেন। इस तरह से आप बढ़िया से इसे पढ़ लो। अब इस पूरे सवाल को पढ़ो। मेरा हमेशा से मानना है और हमेशा से ये कहना है कि अर्थमेटिक में 75% सवाल तभी सॉल्व हो जाता है जब आप सवाल को अच्छे से पढ़ के समझ जाते हो कि सवाल आपसे चाहता क्या है, एंड द रेस्ट 50% इज योर कैलकुलेशन। तो 50% तो आप सवाल उसी समय सॉल्व कर लोगे जब आप समझ जाओगे कि सवाल आपसे एक्चुअल में मांग क्या रहा है, और जो बाकी का 50% है वो आपको कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को कैसे बनाया जाए। तो ध्यान देना, इस सवाल में सबसे पहले कह रखा है कि 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है भाई, 75% वोटर्स ने वोट दिया, तो 25% ने वोट नहीं दिया, और जो भी वोट इसने दिया उस पे भी जो वोट पड़ा है वो 2% इनवैलिड कर दिया गया। तो कैंडिडेट जो पाया है वो कुल वोट का 9261 वोट, क्योंकि कुल वोट का वैलिड वोट का 75% है और हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मांगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो 75% वोट मिला है, और वही वोट नंबर्स में अगर बात करें तो कह रहा है 9261 है, तो इससे हमें 100% बनाना। क्लियर है? तो 100% कितना होगा, ध्यान से देखो। अगर आप इसे 25 से काटोगे 3 बार में चला जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, और 3 जो है वो इसको पूरा पूरी खत्म कर देगा। 3 0 8 7 टाइम्स, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपके पास में 100% वैल्यू, जो 100% वोट है उसका वैल्यू आ जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज 1 2 3 4 8। क्या मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई। ये जो आपका नंबर आया है ये एक्चुअल में क्या आया है, ये आपका आया है 98%। वाई 98%? क्योंकि 2% तो इनवैलिड था, तो ये हमारा जो वैल्यू आया है वो 98% आया है। हम लोग देखेंगे कि अगर 100% निकालना हो इससे तो फिर कितना आएगा। तो अगर हम इसे 100% करें तो देखो किस तरह से हम लोग काट सकते हैं। अगर इसे काटा जाए 2 से तो ये चला जाएगा 49 टाइम्स में, और ये अगर 2 से काटा जाए तो ये जाएगा 6 टाइम्स, 1 टाइम, है ना। उसके बाद में चला जाएगा ये 7 बार में और फिर 4 बार में। अगेन देखो ये 7 का पहाड़ा में कट रहा है बाबू, ये 7 से चला जाएगा, ये 7 से अगर हम काटे तो ये चला जाएगा 8 8 2। क्लियर है? और ये फिर से 7 से कटता हुआ दिख रहा है, दैट इज 1 2 6। देखो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से काटो, आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते थे, 98 से डिवाइड कर सकते थे और यही आता। यानी 100% आ रहा है 12,600। क्लियर है? 12,600। और 100% वोट तो मिला नहीं है, उससे मिला है 75%। यानी ये जो वोट है ना ये 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर 100% निकालें तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल वोट निकालना है तो हमें 100% निकालना होगा। देखो ये अगेन 25 से चला जाएगा, ये 3 टाइम्स में, ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, और ये 3 इसको काट देगा 4 और 2। ठीक है, क्लियर है बात को? यहां से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जा रहा है मेरे पास में फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आ रहा है 16800। दिक्कत? तो 16800 आपको ये दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर, ये जो ऑप्शन बी है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये,
बशर्ते आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ये आप समझोगे। सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए इससे हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे जो WBSI में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, और वो भी एक अच्छा सवाल पे है, और आप इसे अच्छे से देखो। ये सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का है और काफी आसान सवाल है। बोलता क्या है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 52% ऑफ x एंड 30% ऑफ y इज 12/5। क्लियर? तो सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल कहना चाह रहा है कि x का 52% बाई y का 30% इज इक्वल टू 12/5। बहुत ही आसान सवाल। देखो, परसेंट और परसेंट कट गया, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो ये कट रहा है, अगर हम लोग इसको उड़ाना चाहें, ध्यान से देखना, 4 का पहाड़ा में है ना, तो ये चला जाएगा 4 का पहाड़ा में 13 टाइम्स में, ये चला जाएगा 3 टाइम्स में। याद रखो, सामने सामने काटा जा सकता है अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो। ये 5 इस 30 को काटेगा 6 टाइम। अगर आप इसका क्रॉस करोगे, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो, तो फिर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। तो यहां से आ जा रहा है 13x, यहां से आ जा रहा है 13x, और यहां पर आप देख पा रहे हो आ रहा है 18y। तो x बाई वाई जो आएगा, x बाई इज 18/13। ठीक है, 18/13। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। और वही 5 यहां पे क्या कह रहा है? 50। तो एक का वैल्यू क्या आ गया बाबू? एक का वैल्यू आ जाएगा 10। अब ये जो 10 आया, अगर तुम यहां पर मल्टीप्लाई कर दो x वाले के साथ में, तो एक वैल्यू तुमको देगा 180, दूसरा वैल्यू दे देगा 130। तो हमें इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई में रखेंगे 130। इसे जब सॉल्व करेंगे आएगा 360 प्लस 130, दैट इज 490। यही हमारा आंसर, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज 490, एंड यही हमारा आंसर। क्लियर है बात? सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आगे सवाल में देखते हैं। इस सवाल पर जहां लिख रखा है कि 5 bells begin to toll together at interval of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 8 seconds respectively, starting together, how many times will the bell toll together in a span of 1 hour? देखो, इस तरह का सवाल हम लोग पिछली वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं, और लगभग सेम सवाल था, और हमें ये बनाना है। तो देखो क्या करना है, हम लोग जानते हैं, हम लोग को सबसे पहले इन सब का निकालना पड़ेगा एलसीएम। 9, 6, 4, 10 एंड 8। क्लियर? इन सब का हम लोग अगर एलसीएम निकालें, तो बेसिक से एकदम बता रहा हूं मैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। देखो, यहां से इनका एलसीएम निकालना है। अगेन ये 2 बार में जाएगा, 9, 3, 1, 5 एंड 2। क्लियर? अब ये 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1, 1, 5 एंड 2। अब सब हम लोग को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब जब सब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जा रहा है? देखो, 2, 2, 4, 12, 36, 72 और 5 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जा रहा है? 360। अब 360 सेकेंड में है, तो इसे अगर हम मिनट बना रहे हैं, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 6 मिनट, है ना। और 1 घंटे के इंटरवल पर बज रहा है। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और यहाँ है 6। ये कितनी बार बजेगा एक साथ? हमें आंसर करना होगा 10 बार। क्लियर? आंसर विल बी 10, 10 बार एक साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल था, तो इसलिए इसमें ज्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे, और आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, और ये अगला सवाल आप सबके सामने, फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज डॉटर, इफ आफ्टर 5 years he would be 3 times of daughter's age than after 5 years, how many times he would be of his daughter's age? देखो, इस सवाल को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं। बहुत ही आसान तरीका। एक तरफ क्या कर लेना है, आपको फादर लिख लेना है ना,
और एक तरफ आपको डॉटर करना है। अब क्या कह रहा है कि जो पिता है वो बेटी का 4 गुना है, दूसरी बार में कह रहा है कि पिता अपनी बेटी का 3 गुना है। तो आप क्या करो, इस तरीके से सजा लो, और 5 साल बाद बोला है ना, तो दोनों में 5 साल और 5 साल लिख दो। फिर क्या करो, यहां एक्स लगाओ, यहां भी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ध्यान से देखना, इस ट्रिक को समझने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसे क्रॉस मेथड कहा जाता है। इसका क्रॉस इससे करवा दो और इसका क्रॉस इससे करवा दो, तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से 4x, यहां से 3x, दोनों का जो गैप है 4x और 3x का, दैट इज, यहां देखो 5 तिया 15, यहां क्या जा रहा है, दैट इज 5, है ना। तो अब यहां पर आपको देख पा रहे होगे 5, यहां से आ रहा है 15 और यहां से आ रहा है 5, यानी जो गैप आ रहा, यहां पर भी हम लोग क्रॉस लगाए हैं, ध्यान से देखना। तो यहां पर जो गैप आ रहा है दैट इज 10, और इससे आपको क्या कर लेना है, जाकर के इसमें बैठा देना है एक्स की जगह पे। जैसे ही एक्स की जगह पे बिठाओगे तो पिता आएगा 40 साल और बेटी आएगी 10 साल। कह रहा है 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद अगर इनको लेकर जाए तो ये आ जाएगा 45 साल की, और ये 45 साल का, और पुत्री आ जाएगी 15 साल। तो सवाल तो हमसे यही पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द डॉटर्स एज, कितना गुना हो जाएगा इसका पिता का उम्र बेटी की उम्र का। तो आप देख पा रहे हो 15 तिया 45 होता है, यानी 3 टाइम्स, आंसर विल बी बी, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। अब जिन लोगों को ये क्रॉस मेथड समझ में आ गया वो भी बहुत अच्छा, जिनको ये क्रॉस मेथड समझ में नहीं आया उनके लिए एक अलग मेथड है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप क्रॉस मेथड ही लगाएं, बहुत आसान होता है ये। और जिन्हें क्रॉस मेथड में दिक्कत है वो आप लोग मेरे एक अलग मेथड को अप्लाई करोगे, दैट इज रेशियो मेथड। तो यहाँ पे फादर एंड डॉटर, ये 1, ये 4, ये 1 और ये 3, लेकिन ये जो कहानी है ये आफ्टर 5 ईयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि गैप सेम आना चाहिए, बट यहाँ 1 और 1 का गैप 0 आएगा, 1 का यहाँ पे 1 आएगा, तो ये गैप सेम नहीं आया। ऐसे केसेस में जो ऊपर वाले का गैप है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे वाला का गैप ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको एक नया फ्रेश रेशियो मिलेगा, दैट इज 8:2, और यहाँ मिलेगा 9:3। यहाँ गैप देखोगे 1 और 1 का सिमिलर गैप, एकदम सेम गैप आ गया। जहां सेम गैप आ गया, बस इसी गैप से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इसको। तो 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 ही मिलेगा। अब देखो ये आपका पिता था और ये आपकी पुत्री थी, तो पिता में 5 का मल्टीप्लाई करोगे क्या उम्र आ जाएगा 40, बेटी में 5 गुना करोगे क्या जाएगा 10। दोनों को बोला 5-5 साल पहले बाद में ले जाओ, तो 5 साल बाद पिता हो जाएगा 45 का, बेटी हो जाएगी 15 की, तो कितने गुने हो गई, तो ये हो गई 3 टाइम्स। क्लियर है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन बी, 3 टाइम्स। तो ये हो गया रेशियो मेथड, और मैंने जो आपको पहले बताया वो था क्रॉस मेथड। और भी बहुत से मेथड हैं, बट हमें ये ही दोनों अप्लाई कर ले रहे हैं, और इससे हम लोग को ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। देखिए ये अगला सवाल क्या है कि हाउ मेनी सेकेंड्स अ ट्रेन 100 मीटर्स इन लेंथ रनिंग एट अ रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर will take to pass a certain telegraph post। तो ध्यान दोगे इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो कभी भी कोई भी ट्रेन अगर किसी टेलीग्राफ पोस्ट को, किसी ट्री को, हाँ, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, मैन को क्रॉस करती है, तो याद रखोगे वो अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस तय करती है। यानी कि जो दूरी है, डिस्टेंस है डी, वो उसके लेंथ के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है T/S, दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऐसे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो 100 मीटर है, ये तो मीटर्स में है, लेकिन स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रहे कभी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड रहे और इसे आपको किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो याद रहे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रख लेना है। तो यहां हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना है, यानी 36 को मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा 5/18 से। जैसे ही 5/18 से करेंगे ये हमें देगा 10,
मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, ये 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया हमें, और यही 10 मीटर पर सेकेंड हमने उठा करके इस जगह पर रख देना है। इस 0 से 0 खत्म कर देगा और आंसर आएगा 10 सेकेंड। क्लियर? ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेकेंड। चलिए अगले सवाल की आपके स्क्रीन पे देखिए। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. A and B together can complete the same piece of work in 8 days. How many days can B alone complete the same piece of work? काफी आसान सा सवाल है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वहीं ध्यान दोगे, वहीं A और B मिलकर, A और B मिलकर उस काम को 8 दिन में कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। आएगा 24। ए का एफिशिएंसी क्या आएगा? 2। ए बी का एफिशिएंसी क्या आएगा? 3। तो हम लोगों को इसमें से सिर्फ और सिर्फ बी को निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे हो कि ए 2 कर रहा है, एफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस बी मिलता है तो एफिशिएंसी 3 है। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें तो यहां से हमको बी का जो एफिशिएंसी निकल के आएगा दैट इज 1। और आप इससे बी केवल पूछा है कि अगर बी अकेले काम करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो ये जो हमारा टोटल वर्क 24 है, अगर बी अकेले काम करेगा तो इसको खत्म करेगा 24 डेज में। तो कितना समय लग जाएगा? 24 डेज। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 24 डेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 136 इफ द रेशियोज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बी 2:3 and that between second and third is 5:3, then the second number is। काफी अच्छा सवाल है और हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। 3 नंबर्स का बात किया है, ए बी और सी लिख देंगे, और पहले और दूसरे का रेशियो दिया हुआ है 2:3, दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है 5:3, और यहां हम लोग अप्लाई करेंगे जिग जैग का। इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे 10 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे 15 आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर? तो ये हो गया जिग जैग। क्या क्या किए हमने, हम लोगों ने इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, और इसको इसके साथ। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि जिग जैग क्यों कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरा मेथड अपना सकता है कि यहाँ पर जो घर खाली है सामने वाला कॉपी कर दो, यहां पर सामने वाले को कॉपी कर दो, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो बात वही पहुंच जाएगा 10, 15 और 9। अब देखो क्या कहा है, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए टोटल, क्योंकि यहां कहा है द सम ऑफ 3 नंबर इज 136, तो यहां अगर तीनों के अनुपात को जोड़ दिया जाए तो वो आता है 34, और यही 34 दिखला रहा है 136 को। तो एक किसको दिखलाएगा? तो एक दिखलाएगा 4। 4। तो हम लोगों से मांगा गया था कि सेकेंड नंबर क्या होगा, यानी ये वाला। तो ये जो सेकेंड नंबर है, अगर हम लोग 15 में 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें मिलेगा 60, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये हो गया 60 एंड बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और अगले सवाल पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कम समय में उस सवाल को डील कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए इस सवाल पे। 15 मैन टेक 21 days of 8 hours each to do a piece of work. How many days of 6 hours each would 21 women take if 3 women do as much as work 2 women? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 15 मैन है उसे 21 डेज लग जा रहा, और क्या काम कर रहा है, वो 8 आवर्स का काम कर रहा है। वो इसमें हम लोग लगा क्या रहे हैं, इसमें हम लोग लगा रहे हैं MDH वाला फॉर्मूला। MDH इज इक्वल टू MDH, ध्यान देना, M1 D1 H1 M2 D2 H2, ये कहा जाता है MDH मसाला का फॉर्मूला। ठीक है, ये बस जस्ट फॉर फन हम लोग MDH मसाला ही बोल करके याद करते हैं। MDH इज इक्वल टू MDH।
M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आर। यहां पर हम लोगों ने उसी प्रकार से इसको सजा लिया और आगे बढ़ते हैं और इक्वल टू साइन दे करके आगे देखते हैं क्या। यहां पर 21 इंटू, देखो क्या कहा था कि 3 वुमेन डू एज मच एज वर्क एज 2 मैन, तो हम लोग यहां पर इसको चेंज कर देंगे। क्लियर? अब ये आया कैसे, यहां से ध्यान दें। 3 वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन, तो मैन को हटा दें अगर हम लोग, तो हम लोग लिख सकते थे मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन। और अगर हम लोग वुमेन में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वुमेन दिया हुआ था, यहाँ पे तो 21 वुमेन दिया हुआ था, तो हमें अगर वुमेन में चेंज कर लेना होगा। तो अब देखो इसी का उल्टा ना, अगर हम लोग इसी का उल्टा कर ले, यहाँ पर हम लोग वुमेन लिखें, ध्यान से देखना कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर वुमेन लिखा होता और मैन उसे वुमेन में कन्वर्ट किया होता, तो वो क्या होता, वो 2/3 मैन होता, 3 नीचे चला जाता। तो वही काम मैंने किया है और ये 2/3 मैन को उठा करके यहाँ लिखा और इनटू में क्या कर दिया, इनटू में 6R। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखो ये काटेगा इसको 7 बार में, 7 काट रहा है इसको 3 बार में। अच्छा, ये 2 काट रहा है इसको 4 बार में। और कुछ कटने लायक, बिल्कुल कटने लायक है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 काटेगा इसको 5 बार। तब काट उठ करके देखो कि 5 या 15 दूनी 30 आ रहा है, यानी यहां पर आंसर क्या बनेगा, 30। ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा आंसर हो जाएगा 30। कैसे कटा वो समझ में आना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, ये हिस्सा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से हम लोग बहुत ही कम समय में इन सवालों के साथ डील कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा पाने में, शायद आप लोगों को समझा पाने में सफल हो होऊंगा और मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं और अच्छे से अच्छे ट्रिक्स लेकर के आऊं। एंड प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।